हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम 9th क्लास का मूवमेंट बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनको बहुत बुद्धिमान लोग ही मैनेज कर सकते हैं, उनको बुद्धिमान लोग ही संभाल सकते हैं। तो इस राज्य में क्या होता है, इस किंगडम में क्या होता है, जो राजा और जो मिनिस्टर होते हैं वो दोनों ही मूर्ख होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम दूसरे राज्यों की तरह चीज़ें नहीं चलाते, हम क्या करते हैं, हम रात को दिन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कि जो काम दिन में करते हैं वो रात में करेंगे और जो रात में करते हैं वो दिन में करेंगे। तो वो ऐसा ऑर्डर कर देते हैं पूरे राज्य में, और जो ये बात नहीं मानेगा उसको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। तो ऐसा कुछ होता है और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है और कौन इस पूरे चैप्टर में, कौन इस राज्य में मूर्ख होता है। तो चलिए बच्चों, इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस। जो मूर्ख होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। केवल जो बुद्धिमान लोग होते हैं वही उनको मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी। तो मूर्ख कौन है इस स्टोरी में, वट हैपन्स टू देम, और उनके साथ क्या होता है। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में, आपको हंसी भी बहुत आएगी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट। दोनों ही मूर्ख हैं। दे डिडंट वांट टू रन थिंग लाइक अदर किंग्स। वो नहीं चाहते थे कि बाकी राज्यों की तरह चीज़ें चले। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। रात को सभी लोग जगे रहेंगे। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों में काम करेंगे। रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और सोने चले जाएंगे जैसे ही सूर्य उगेगा। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो इसको डिसोबे करेगा उसको मृत्यु दे दी जाएगी, मृत्यु की सजा दे दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। तो लोगों ने वैसा ही किया क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता था, सबको डर था कि कहीं हमें डेथ की सजा ना मिल जाए। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। तो किंग और मिनिस्टर दोनों ही बड़े खुश होते हैं अपनी इस प्रोजेक्ट की सक्सेस पे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल। ठीक है, डिसिपल क्या होता है, शिष्य। एक गुरु और एक शिष्य सिटी में आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, और वो देखते हैं कि बड़ी ही सुंदर शहर है। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और ये बिल्कुल दिन है। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। एवरी वन वॉज एस्लीप। तो सब लोग सो रहे थे, तो बाहर कैसे निकलेंगे। इवन एक चूहा भी नहीं हिल रहा था। नॉट अ माउस वॉज स्टीयरिंग। इवन द केटल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाय डे। इवन जो पशु थे उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सा अराउंड देम। तो वो बहुत ही हैरान होते हैं, चकित होते हैं कि ये उनके आसपास क्या हो रहा है। वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और शाम तक वो लोग क्या करते हैं, उस टाउन में घूमते रहते हैं। फिर व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप। क्योंकि इवनिंग हो चुकी है तो अब तो सबके जागने का समय हो चुका है, तो सब लोग उठ जाते हैं। वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। जो भी वो रात को काम करते होते हैं तो वो सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। द टू मैन वर हंग्री। जो दोनों आदमी होते हैं वो, यानी कि जो गुरु और शिष्य हैं, वो दोनों भूखे होते हैं। नाउ दैट द शॉप वर ओपन। अब जो दुकान है वो खुली है। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। तो वो कुछ सामान जो भी खाने पकाने के लिए चाहिए होता है, जो भी सामान था वो लेने के लिए जाते हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनकी हैरानी, मतलब एक तरह ना कि एक हैरानी उनको होती है कि दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। सब कुछ ही एक ही प्राइस था सबका। चाहे आप एक केला ले लो, चाहे आप चावल ले लो, सब चीज़ों का एक ही प्राइस था। और वो प्राइस क्या था, अ सिंगल डूडू। डूडू क्या होता है बच्चा, डूडू जिस तरीके से अपने यहाँ पे जो करेंसी है वो रुपया है, और यूएसए में जो करेंसी है वो डॉलर है, तो सेम वहाँ पर जो करेंसी थी ये डूडू थी। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना इट कोस्ट डूडू, यानी कि सबके लिए एक ही प्राइस था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। वो बहुत खुश होते हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। मतलब उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं सुना था, और आज मैं भी इस चैप्टर को पढ़ते हुए यही चीज़ देख रही हूँ कि ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि सब चीज़ों का एक ही प्राइस हो। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। वो 1 रुपये में सब कुछ भोजन खरीद सकते थे। वेन दे हैड कुकड एंड ईटन,
जब उन्होंने खाना खा लिया पकाने के बाद, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। तो यानी कि ये जो है, ये जो राज्य जो है ये मूर्खों का राज्य है और यहाँ पे ज़्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, यानी कि ये हमारे लिए जगह नहीं है। लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, अपने जो शिष्य हैं उनको कहते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, जो डिसिपल है वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उसको वहाँ पर लगता है कि इतने कम पैसे में आप ऐशो आराम से खा पी सकते हो, रह सकते हो, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, यानी कि सब कुछ यहाँ पर सस्ता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और बाकी जो उसको चाहिए उसको तो एक सस्ता खाना ही चाहिए। द गुरु सेड, गुरु उसको कहता है कि ये मूर्खों का शहर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दे आर ऑल फूल्स, ये सभी लोग क्या हैं, मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये नहीं बता सकते कि तुम्हारे साथ नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि ये मूर्खों का शहर है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, तो जो डिसिपल होता है वो अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं। ही वॉन्टेड टू स्टे, तो वो बस उसको क्या पता था कि उसको स्टे करना है, उसको यहीं रहना है। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट, तो गुरु जो है फाइनली क्या करते हैं, जिद छोड़ देते हैं, हार जाते हैं कि ठीक है भाई, जो तुम्हें करना है करो, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, और वो चले जाते हैं। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल ठहर जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। एट हिज फिल एवरी डे, यानी कि जो भी उनको मन करता था खाने का शिष्य को, वो सब खाते हैं। बनाना, घी, राइस, व्हीट, ग्रू फैट लाइक, और इतने मोटे हो जाते हैं जैसे एक वो जो गलियों में वो सेक्रेड, जिसको जो पूजनीय सांड होता है ना, बुल होता है, वो घूमता रहता है, इतने मोटे हो जाते हैं। वन ब्राइट डे, एक दिन क्या होता है, एक थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, एक व्यापारी के घर में एक जो चोर होता है वो आ जाता है। ही मेड अ होल इन द वॉल, और उसने जो वॉल थी, होल क्या होता है, छेद होता है, उसने वॉल में छेद किया। एंड स्नेक्ड इन, और अंदर चला गया। एज ही वॉज केयरिंग आउट हिज लूट, तो जैसे ही वो अपनी जो उसने लूटा था सामान वगैरह वो बाहर लेकर जा रहा था, तो जो वॉल है, पुराना घर था, तो वो कोलैप्स हो जाती है, वो गिर जाती है, धंस जाती है उसमें, ऑन हिज हेड, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो वहीं पर मर जाता है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, जो उसका भाई होता है उस चोर का, वो राजा के पास जाता है भागा भागा, और कहता है एंड कंप्लेन योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंसेंट ट्रेड। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये वाली बात बड़ी मज़ेदार है। कहता है कि मेरा भाई जो है हमारा प्राचीन जो व्यापार है वो कर रहा था, यानी कि उनका प्राचीन व्यापार क्या था, चोरी करना। तो उस टाइम पे जो दीवार है वो उस पर गिर जाती है और वो मर जाता है। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, तो हमें इस मर्चेंट ही जो है दोषी है। तो ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, तो ये जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, इसको चाहिए था कि इसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी, दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, तो आप जिसने गलत किया है उसको प्लीज़ पनिश कीजिए। कंपनशेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, तो इस अन्याय के लिए फैमिली को प्लीज़ कंपनसेट कीजिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, तो किंग कहता है कि ठीक है, जस्टिस तो न्याय तो किया ही जाएगा, डोंट वरी। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, तो समन मतलब बुलाता है किसको, ओनर ऑफ द हाउस को, यानी कि उस मर्चेंट को बुलाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है, लाइक मूर्खों के साथ हमें क्यों नहीं रहना चाहिए। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, तो जब व्यापारी आता है तो किंग क्वेश्चनड हिम, तो किंग उससे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ योर नेम, सच एंड सच योर हाइनेस, तो कहता है कि ये मेरा नाम है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन ब्रगल्ड योर हाउस, तो कहता है कि जब जो चोर था, जो आदमी मर गया है, वो चोरी कर रहा था, क्या तुम वर यू एट होम, क्या तुम घर पे थे। येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, तो कहता है कि वो अंदर आता है और जो वॉल जो होती है वो वीक होती है। इट फेल ऑन हिम, और ये इस पर गिर जाती है। द एक्यूज प्लेड्स गिल्टी, तो जो एक्यूज होता है वो उसकी गलती, उसको दोषी ठहरा दिया जाता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, आपकी जो दीवार है उसने इस आदमी के भाई को जान से मार दिया है, इस आदमी के भाई की जान ले ली है। तो यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तो तुमने एक आदमी का मर्डर किया है, वी हैव टू पनिश यू, तो हमें आपको पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, लॉर्ड जो है हेल्पलेस, वो जो हेल्पलेस मर्चेंट है वो कहता है, लॉर्ड आई डेंट पुट अप द वॉल, तो मैंने वॉल नहीं बनाई थी, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल,
ये जो दोष है ये उस आदमी का दोष है जिसने ये दीवार बनाई थी। ही डेंट बिल्ड इट राइट, उसने अच्छी तरह से इसको नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तो आप प्लीज़ उसको पनिश कीजिए, मेरी गलती नहीं है, मैंने तो वॉल नहीं बनाया था। तो हु इज़ दैट, राजा पूछते हैं कौन है वो। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो वॉल है मेरे पिता के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वो काफ़ी बूढ़ा इंसान हो चुका है अब। ही लिव्स नियर बाय, और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन दिस ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, तो किंग जो है मैसेंजर्स भेज देता है उस जिसने वो घर बनाया था उसको लेके आने के लिए। दे ब्रोट हिम, तो वो उसको ले आते हैं। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांध देते हैं। यू देयर, तुम, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तो वो कहता है कि क्या तुमने इसके पिता के समय में इस दीवार को बनाया था। येस माई लॉर्ड आई डिड, तो वो कहता है कि हाँ मैंने ही इसको बनाया था। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, किस तरीके की वॉल थी ये जो तुमने बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक गरीब आदमी के सर पर गिर गई है और उसकी जान ले ली है। यू हैव मर्डर्ड हिम, तो तुमने उसको तुमने मर्डर किया है उसका, तुमने हत्या की है उसकी। यू हैव टू पनिश यू, वी हैव टू पनिश यू बाय द डेथ, तो हम आपको डेथ की पनिशमेंट दे रहे हैं। तो वो कहते हैं बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, तो यानी कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किंग जैसे बोलते हैं, तो पुअर जो ब्रिक लेयर होता है वो कहता है, रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, तो प्लीज़ एक बार मेरे से सुन लीजिए, आप इतने पहले ऑर्डर्स देते हैं। इट्स ट्रू, ये सच है कि आई बिल्ड दिस वॉल एंड आई वॉज नो गुड, और मैं इतना अच्छा मैंने इसको अच्छे नहीं बनाया है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो इस पर नहीं था, मेरा जो ध्यान था वॉल को बनाने में नहीं था। एंड आई रिमेंबर वेरी वेल, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं ये वॉल बना रहा था ना, तो एक लड़की जो एक डांसिंग गर्ल, एक वो बार बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रही थी और मेरा ध्यान सारा उसी के ऊपर था। ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल द डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, जो उसकी पायल थी बार बार छनछना रही थी। आई कुडंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल, और इसीलिए ना तो मैं अपनी आँखों को ही और ना ही अपने दिमाग को इस दीवार को बनाने में लगा सका। आई वॉज बिल्डिंग, सो यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, तो आप प्लीज़ डांसिंग गर्ल को लेके आओ, क्योंकि उसकी गलती है, क्योंकि उसकी वजह से मेरा डिस्ट्रक्शन। देखिए मूर्खों की जो नगरी है उसमें कुछ भी हो सकता है। आई नो वेयर शी लिव्स, तो वो कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तो राजा कहते हैं तुम ठीक हो। द केस डिपेंड्स, तो केस जो है और ज़्यादा गहराता चला जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, तो हमें इसमें देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज, इतना ईजी नहीं है इसको जज करना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। लेट्स गेट दैट डांसर, तो चलिए उस डांसर को लेके आते हैं। वेयर शी इज़ डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमेन, तो जो डांसिंग गर्ल है, जो वो आदमी बूढ़ा हो चुका है, तो डेफिनेटली डांसिंग गर्ल भी बूढ़ी हो ही गई होगी। केम ट्रेम्बलिंग, तो वो हिलती हुई ऐसे जो छड़ी है उसको पकड़ के लेके आती है, हिलती कप कपाती हुई आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, तो वो कहता है कि आप तुम ही स्टेयर से ऊपर नीचे जा रही थी कई सालों पहले। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये गरीब आदमी बेचारा वॉल बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था। येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, तो वो कहती है कि हाँ मैंने इसको देखा था। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिगलिंग, तो तुम ही ऊपर नीचे जा रही थी अपनी जो पायल है उसको छनकाते हुए। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया है। सो ही बिल्ड ए बैड वॉल, और इसीलिए इसने क्या किया, एक बुरी जो वॉल है, एक दीवार है वो बनाई, सो जो कि थीफ पे गिर गई, ठीक है, रेगुलर पे गिरती है और वो मर जाता है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन एंड यू विल हैव टू बी पनिश, तो तुमको सज़ा मिलनी ही चाहिए, तुम्हें हम सज़ा देंगे। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माई लॉर्ड वेट, वो एक मिनट के लिए सोचती है, कहती है कि महाराज एक मिनट के लिए रुकिए। आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, तो मुझे मालूम है कि मैं उस दिन क्यों ऊपर नीचे बार बार जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने जो सुनार है उसको कुछ ज्वेलरी दी थी बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंडलर, वो एक दुष्ट, एक आलसी दुष्ट है। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने इतने सारे एक्सक्यूज़ बनाए। एंड ही वुड गिव इट टू नाउ एंड ही वुड गिव इट टू देन, या अभी दे देगा, कभी दे देगा, थोड़ी देर में दे देगा, एंड सो ऑन ऑल डे, तो सारा दिन वो बहाने ही बनाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, तो वो मुझे बार बार वॉकअप आएगा, ठीक है, तो मुझे बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ा स्टेज पे, इवन दर्जनों बार।
दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लायर सामी, और उसी टाइम इस जो जिसने ये दीवार बनाई है उसने मुझे क्या किया, देख लिया था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा कसूर नहीं है माई लॉर्ड महाराज, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, और इस दुष्ट जो ये सुनार है इसका फॉल्ट है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। पुअर थिंग, वो कहता है बेचारी, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये बेचारी सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा सोचता है। वेइंग द एविडेंसेस को देखते हुए, वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, तो वो कहता है कि एट लास्ट हमें जो रियल कल्प्रिट है वो मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, तो गोल्ड स्मिथ सुनार को लेके आया जाता है उसके पास। वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ है। एट वंस द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो किंग्स के जो भी थे सैनिक वो उसको सर्च करके लेके आते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द शॉप, जो कि छुपा हुआ था शॉप के कॉर्नर में। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो जब उसको पता लग गया था कि भाई जो मेरे पास जो दोष है अब मेरे ऊपर मर दिया गया, तो उसके पास भी अपनी एक स्टोरी थी सुनाने के लिए। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, हाँ ये सच है कि मैंने इसको बार बार अपने यहाँ पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, तो मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था, इससे पहले मुझे जो रिच मर्चेंट है उसके ऑर्डर को फॉलो करना था और उसकी ज्वेलरी बनानी थी। तो देखो मर्चेंट से चीज़ स्टार्ट हुई थी, मर्चेंट की जो दीवार थी उस आदमी पे गिरती है और वो मर जाता है। अब मर्चेंट के ऊपर ही आके रुक जाती है कि मर्चेंट के घर से ऑर्डर आया हुआ था कि पहले उसकी ज्वेलरी बनानी है और उसके बाद ही मैं इसकी ज्वेलरी बना सकता हूँ, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है। और उनके वहाँ शादी थी, दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, और वो लोग वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, तो आपको तो पता ही है कितने इम्पेशेंट, यानी कि उनको बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है, उनको बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते हैं, बहुत इम्पेशेंट होते हैं रिच लोग। तो हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर्स वुमेंस ज्वेलरी, तो कहता है कि कौन था वो मर्चेंट जो तुम्हारे काम को रोक रहा था, जो इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी तुम्हें नहीं बनाने दे रहा था। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इसको ऊपर नीचे सीढ़ियों से गुजरने के लिए मजबूर कर रहा था, जहाँ पे इसने ब्रिक लेयर को देखा और उसके बाद ये सब हुआ, जो ये मैस हुआ जो भी, ठीक है। तो वो फिर से रिपीट कर देता है ये सब बातें कि अब इसकी वजह से एक आदमी मर गया है। और देन गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, तो मर्चेंट का नाम ले देता है जो गोल्ड स्मिथ होता है, वो कहता है कि भाई इसकी वजह से ऐसा हुआ है। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, तो वही जो ओरिजिनल ओनर था हाउस का, उसी का नाम आ जाता है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, यानी कि एक सर्कल बन गया है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आकर पहुंच जाता है। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, तो वो कहता है कि व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, तो उसको वो रोते हुए पूछता है, इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, तो वो कहता है कि ये मैंने जो ऑर्डर नहीं की थी ज्वेलरी, ये मेरे पिता ने ऑर्डर की थी, तो मैं तो इनोसेंट हूँ, ही इज़ डेड, तो मेरे पिता तो जो है उनकी तो डेथ हो गई है, लेकिन मैं तो इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, जो किंग है अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं, सुझाव लेते हैं और उसके बाद डिसीजन दे देते हैं कि इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, बेशक तुम्हारे जो पिता हैं ये बात सच है कि भाई तुम्हारे पिता ही असलियत में इसके मर्डर हैं, बट ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, तो किसी को तो पनिशमेंट मिलेगा ही उनकी जगह पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तो तुमने ही इनहेरिट किया है अपने पिता से जो भी तुम्हारे पिता का था, जो प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ें हैं, तो तुम्हारे पास ही आई है ना वो, तो तुम्हें ही सज़ा मिलेगी। तो तुमने उसकी जो भी प्रॉपर्टी को तुमने इनहेरिट किया है, ठीक है, तो तुमने मतलब वो यहाँ पे ये कहता है कि तो जो उसकी अपराध है उनको भी तो तुम्हें ही इनहेरिट करना पड़ेगा ना। वैसे सही लॉजिक है ये कि भाई तुम उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हो तो उसके जो भी उसके सज़ा है वो भी तो तुम ही इनहेरिट करोगे। ऐसे मतलब मूर्खों के राज्य में कुछ भी हो सकता है बच्चों। I knew at once when I first see on you eyes that you are at the root of this horrible crime, तो मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, मैं तो तभी समझ गया था कि तुम ही हो वो दोषी, इस जड़ का, इस जो ये प्रॉब्लम है इसकी जड़। यू मस्ट डाई, तो तुम्हें तो मरना ही चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, वो कहता है कि जिस पे वो एग्जीक्यूशन किया जाता है ना, तो वो स्टेक बनवाता है उसके लिए, जिस पे लिटा के उसको उस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो एक स्टेक बनती है। एज द सर्वेंट शार्पन्ड एंड द स्टेक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, तो जैसे इसको बनाया जाता है तो फिर वो कहता है लेकर आया जाता है क्रिमिनल को। इट अकर्ड,
तो जो मिनिस्टर है वो कहता है द रिच मैन वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैक। वो कहता है कि इस पर ना प्रॉपरली ये एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इसमें फिट नहीं हो रहा है जो मर्चेंट है। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि भाई अब ये फिट नहीं हो रहा है, अब उनको फिट आदमी भी चाहिए मारने के लिए। तो ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। तो उसने किंग को कहा कि द किंग टू वरीड अबाउट इट। तो किंग भी जो है वो क्या हो जाता है, उसको भी वो भी सोचने लग जाता है व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू। कहते कि हमें बस एक मोटा आदमी ही चाहिए ना, इसमें फिट करने के लिए हमें कोई चाहिए ना, तो ठीक है हम एक मोटा आदमी ले आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मोटा आदमी कौन आने वाला है यहाँ पे। जो शिष्य रह गया था जिसने गुरु की बात नहीं मानी थी, अब उसको ये लोग पकड़ के ले आते हैं। What shall we do, he said when suddenly it struck him that all they need to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for a month on banana and rice and wheat and ghee, जो कि मोटा हो चुका था पूरा केले चावल गेहूँ और घी को खा खा के। तो अब उसको पकड़ के लेकर आते हैं। वो कहता है कि भाई मैं तो वट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड। वो कहते हैं मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। तो वो रोता है। दैट मे बी ट्रू, वो कहता है कि हाँ ये सच है, बट इट्स अ रॉयल डिक्री, ये एक राजशाही संदेश है। दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। और एक हमें मोटा ताजा आदमी चाहिए जो स्टेक है जिस पे लटा के फांसी देनी है या जिस पे लटा के उसको एग्जीक्यूट करना है, तो हमें उतना मोटा आदमी चाहिए, तो हम आपको लेके जा रहे हैं। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और वहाँ पे ले जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड। तो उसको याद आता है अपने जो बुद्धिमान गुरु हैं उनके शब्दों के याद आते हैं। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स। तो ये सिटी जो है मूर्खों की है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तुम्हें नहीं मालूम ये नेक्स्ट क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ। तो जब वो डेथ के लिए वेट कर रहा होता है तो वो मन ही मन प्रेयर करता है अपने गुरु को कि प्लीज़ उसको बचा लिया जाए। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर ही वॉज, यानी कि जहाँ पर भी वो है उसकी आवाज़ सुन ले। द गुरु जो था वो बहुत ही कहते हैं कि बुद्धिमान था, उसको विज़न थी, उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स थी, वो बहुत दूर तक का देख सकता था। ही कुड सी फॉर, ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो वो जो भविष्य था वो भी देख सकता था और पास्ट प्रेजेंट भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। और वो अपने जो शिष्य था उसको बचाने के लिए आ जाता है। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, यानी कि भोजन के लिए वो अपने आप को इस ऐसे पचड़े में डाल देता है। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो आप पहुँचता है, सबसे पहले तो पता ही आपको क्या होता है जब एक शिष्य किसी मुसीबत में फंस जाता है और जब उसे गुरु बचाने के लिए आता है तो सबसे पहले तो डांट ही पड़ती है। इवन पेरेंट्स के केस में भी यही होता है, जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स डांट लगाते हैं। तो सेम होता है, डिसिपल को डांटता है एंड टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर्स, और उसके कान में कुछ कहता है। तो उसके कान में कुछ कहने के बाद वो चला जाता है राजा के पास। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम। तो किंग के पास जाता है और उसको कहता है कि ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग हु इज़ ग्रेटर। तो पूछता है कि ग्रेटर कौन है दोनों में से, द गुरु और डिसिपल। तो कहता है कि गुरु और शिष्य में से कौन ज़्यादा महान है। तो वो कहता है गुरु, नो डाउट अबाउट इट, कोई डाउट नहीं है इस बारे में। वाई डू यू आस्क, क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। तो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे पहले स्टेक पे डालो। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और जो मेरा डिसिपल है उसको मेरे बाद आप स्टेक पे डालना, पहले मेरे को सजा दे दो। तो वो ये कहता है। व्हेन द डिसिपल हियर्ड दिस, तो वो जब उसको सुनता है, उसको सुनाई देती है, ही अंडरस्टूड एंड बिगिन टू क्लैमर। वो मतलब वो समझ जाता है कि क्या होने वाला है। तो कहता है कि नहीं नहीं मुझे पहले करो। यू ब्रोट मी फर्स्ट हेयर, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। तो वो दोनों में आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इन टू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि कौन पहले मरेगा। द किंग वॉज पजल बाय दिस बिहेवियर। जो किंग होता है वो पजल हो जाता है, मूर्ख तो था ही इस बिहेवियर से। ही आस्क्ड गुरु वाई डू यू वॉन्ट टू डाई। वो कहता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो। वाई वी चूज हिम बिकॉज वी नीड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। तुम क्यों मरना चाहते हो, हमने इसको इसलिए चूज़ किया कि हमें एक मोटा ताजा आदमी चाहिए स्टेक के लिए, इसमें फिट होने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन। तो वो कहता है, गुरु कहता है आपको ना मुझसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले आप मुझे पहले मुझे मार दीजिए, पहले मुझे डेथ दे दीजिए। गुरु कहता है वाई। तो राजा पूछता है, राजा के दिमाग में चढ़ जाता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि क्वेश्चन ना पूछूं मैं। तो कहता है कि वाई देयर आर सम मिस्ट्री हियर। तो कहता है कि इसके पीछे ना कुछ राज है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो फिर वो कहता है कि ठीक है तुम बुद्धिमान हो तो मुझे समझा दो, राजा बोलता है।
तो विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू। तो कहता है कि ठीक है, तुम प्रॉमिस करते हो कि मुझे तुम डेथ की सज़ा दे दोगे, मौत की सज़ा दे दोगे अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो कहता है हाँ। आज द गुरु कि जो किंग है, किंग उसको प्रॉपरली प्रॉमिस कर देता है। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शूट एंड विस्पर्ड टू हिम। तो उसको बाहर ले जाता है और उसके कान में उसको बताता है कि डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ। आपको पता है हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं अभी। द टू ऑफ अस, दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम पूरी दुनिया में घूम चुके हैं, ना तो हमें ऐसी जो शहर वो देखा हमने, ना ही ऐसा राजा देखा। तो दैट स्टैक इज़ द स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। जो ये स्टैक है, ये एक स्टैक है जो गॉड ऑफ यानी कि जो न्याय के लिए बनी हुई है। इट इज़ न्यू और ये नई भी है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इसके ऊपर कभी अभी तक कोई क्रिमिनल को नहीं मारा गया है। तो जो भी इस पे फर्स्ट मरेगा ना, वो रीबोर्न हो जाएगा एज अ किंग ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, इस कंट्री का किंग। और जो सेकंड इस पे एग्जीक्यूट होगा वो उसका मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का। तो वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, और हम जो अपनी साधु सन्यासी वाली लाइफ है उससे, हम एसेटिक साधु सन्यासी जो होता है उससे हम परेशान हो चुके हैं। तो इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अगले जन्म में राजा और मंत्री की तरह रहें, ठीक है। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। तो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे अब आप अपने जो जुबान दी थी आपने, अपने शब्दों पे रहिए, और प्लीज़ हमें क्या कर दो, हमें सजा दे दो। मी फर्स्ट रिमेंबर। तो वो कहता है कि मेरे को पहले देना। तो राजा को लगता है कि देखो गुरु भी ना राजा अगले जन्म में राजा बनना चाहता है, और इसीलिए कह रहा है कि बार बार, और इसीलिए जो शिष्य है वो भी ये कह रहा है कि मेरे को दे दो पहले। तो द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। तो किंग जो है वो गहरी जो विचार है उनमें खो जाता है। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। मैं कहता है कि इवन राजा जो है अगले जन्म में भी किसी को ये किंगडम नहीं देना चाहता है। ही नीड टाइम। तो वो कहता है कि मुझे समय चाहिए। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। तो जो एग्जीक्यूशन होता है वो पोस्टपोन हो जाता है अगले दिन तक। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। अपने जो मिनिस्टर है उसके साथ सीक्रेटली बात करता है। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये सही नहीं होगा कि हम दूसरों को किंगडम दे दें अगली लाइफ में ही। लेट्स गो ऑन द स्टैक आवर सेल्स एंड वी विल बी रीबोर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर। तो चलिए हम ही स्टैक पे मतलब डेथ ले लेते हैं चल के, और हम ही दोबारा रीबोर्न हो जाएंगे राजा और मंत्री के रूप में। सो ही टोल्ड एग्जीक्यूशनर। जो एग्जीक्यूशनर को वो कहता है वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट। हम आज रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू। जब पहला आदमी तुम्हें आए तो उसको सजा दे देना, और जब दूसरा आदमी आए तो उसको भी तुम सजा दे देना, ठीक है। ये मेरे ऑर्डर्स हैं एंड बिल्कुल भी कोई मिस्टेक इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। तो सीक्रेटली वो जाते हैं जेल में, प्रिजन में, ठीक है, जेल में जाते हैं। तो रिलीज द गुरु एंड डिसिपल और गुरु को रिलीज कर देते हैं। डिस्गाइज्ड मतलब यानी कि वो भेष बदल लेते हैं। किसका? देमसेल्फ एज द टू, यानी कि शिष्य और गुरु का भेष बदल लेते हैं। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंडेड विद लॉयल सर्वेंट। जैसे कि उन्होंने अपने लॉयल सर्वेंट्स को कह ही रखा था कि रात में जो पहला आदमी आए उसको पहले सजा देनी है, फिर दूसरा आए तो फिर दूसरे सजा देनी है उसको, ठीक है। वो टेकन टू द स्टैक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और स्टैक पे उनको ले जाया जाता है और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो काफ़ी आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी कि मूर्ख जो इंसान होता है वो अपना ही एक तरह से नुकसान करता है, लेकिन जो मूर्ख के साथ रहता है उसका भी वो नुकसान करता ही है। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू द थ्रोन टू क्राउज एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड। जब वो जो शरीर था उसको उतारा गया, जब थ्रोन जो है मतलब जब वो बॉडीज़ फेंकी गई, जो काउ और वल्चर्स थे, तो वो लोग देख के हैरान रह गए, डर गए। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर। तो देखते हैं कि वो जो डेड बॉडीज़ हैं वो किंग और मिनिस्टर की हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। जो सिटी है पूरा कि कन्फ्यूजन में आ जाती है। ऑल नाइट दे मोर्न्ड, यानी कि वो शोक मनाते हैं, सारी रात शोक मनाते हैं सभी मिलके। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। तो फिर वो डिस्कस करते हैं कि किंगडम का अब क्या होगा। राजा नहीं रहा, मंत्री नहीं रहा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु। कुछ लोग जो हैं उन्होंने वो सोचते हैं गुरु का, ठीक है, एंड डिसिपल का, कि इनको ही बना देते हैं। एंड कोट अप विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टू टाउन अननोटिस्ड। मतलब बिना किसी की को बताए वो लोग जाने वाले थे। वही पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। तो वो कहते हैं कि हमें किंग और मिनिस्टर चाहिए। वैसे जो शिष्य था उसको मनाना तो आसान था, लेकिन गुरु को काफ़ी
मुश्किलों से मनाना पड़ा उनको। फाइनली वो मान जाते हैं। वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर सेड समवन अदर्स एग्रीड। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परसुएड होता है मनाना द डिसिपल, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन। एक कंडीशन रखते हैं वो पर कि भाई जो जितने भी सारे जो कानून हैं वो सारे हटा दिए जाएंगे फ्रॉम देन ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि भाई जितने भी पुराने कानून हैं उनको वो चेंज कर सकते हैं फ्रॉम देन ऑन। नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। और उसके बाद जो रात थी वो रात ही होने लगी और जो दिन था वो दिन ही होने लगा। आई मीन टू से कि जो दिन और रात के अकॉर्डिंग ही काम होने लगे। यू कैट नथिंग फॉर अ डूडू, और आप लोग एक डूडू में कुछ नहीं ले सकते हो। इट बिकम लाइक एन अदर प्लेस। और ये बिल्कुल उस राज्य की तरह नहीं था जैसा उस राजा ने सेट कर दिया था। और तो ये एक कन्नड़ एक लोक कथा है, फोक टेल है, जिसे फ्रॉम A.K. रामानुजन फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो कन्नड़ ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी देखने को। देखा जाए तो कहाँ एक जो चोर होता है बेलिलिफ जो होता है, एक लॉ ऑफिसर होता है हु मेक श्योर दैट डिसीजन ऑफ द कोर्ट आर ओबेड, कि भाई जो डिसीजन जो राजशाही ऑर्डर या कोर्ट का जो ऑर्डर दिया गया वो प्रॉपरली माना जाना चाहिए। स्क्रैप होता है डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वन हैज़, तो पचड़े में पड़ जाना वाला टाइप ऑफ। तो जो क्वेश्चंस है वो हम वर्कशीट के थ्रू कर ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि वर्कशीट जो है आप लोग को जो चैप्टर्स हैं मिल नहीं रहे हैं वर्कशीट के चलते, तो मैं इसको खुशी का एजुकेशन पे डाल रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट एंड वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।